जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। होहि विप्र बसे कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम्हें तजी दीन दयाल निज, हे तूने देखऊं को। श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात हे ब्राह्मण, वे किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित चाहने वाला नहीं देखता हूँ। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। एहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। अर्थात तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी कठिनता है। मम अधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते बेऊ, काहू के गृही ग्राम ने गेऊ। अर्थात हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो ही नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया हूँ। जो ने जाऊं तब होई काजू, बनाई असमंजस आजू। सुनु महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। अर्थात परंतु यदि मैं नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन है पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहि। जल दिय गाध मूलि बह फेनु, संतत धरणी धरत सिर रेनु। अर्थात बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण या घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश, पद स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सहिए, प्रभु सज्जन दीन दयाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट आप अवश्य सहिए। जानि नृप ही आपने अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अर्थात राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज में करी हूँ तोरा, मन तन बचन भक्त ते मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तभी
जब करिए दुराऊ। अर्थात मैं तुम्हारा काम अवश्य ही करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से ही मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम्हें परोसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तवे आयसु अनुसरई। अर्थात हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीतिन है के गृह जेव जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाई उपाय रचु नृप हो, संबत भरी संकल्प करे हूँ। अर्थात यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बड़े हु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीन ही कर बीजेवनार। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बनाकर दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोड़े, होई हाहि सकल विप्र बस तोरे। करिया ही विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। अर्थात हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग या संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। ओरिक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं ही बेसन आऊ बिकाऊ। तुम हरि उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब में करी निज माया। अर्थात मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी भी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना, रखियाहूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु बेसु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। अर्थात तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गेनी सी बहुत सयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही दुर्ग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। अर्थात हे राजन, रात बहुत हो गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक भी करें। जय श्री राम।